हाँ जी, तो सभी को नमस्कार। आज सुबह जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा कि यूपी पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा काम किया, जिसके लिए बहुत ही जल्द उनको राष्ट्रपति से राष्ट्रपति पदक अवार्ड दिलवाना चाहिए। हाथरस में कुछ दिन पहले एक बलात्कार हुआ उस लड़की का। उसकी निर्मम तरीके से उन्होंने उसका बलात्कार किया और उसको मारने की कोशिश की। कई दिन से वो एम्स में एडमिट थी और कल उसकी डेथ हो गई। तो इतना गुस्सा था दिल में कि मैं कई दिन से चुप था, पर जब आज सुबह उठ के मैंने देखा कि उसके पार्थिव शरीर को उनके घर वालों तक को नहीं दिया गया और रात को उन्होंने 2-2:30 बजे उसके शरीर को जला दिया। तो आज हमारे देश में कुछ नहीं है, लोगों को बस अपनी पड़ी है। किसी को किसी के रेप से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को किसी के दहेज गैस में किसी को कोई जला देता उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किसी का खून कर दे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चोरी डकैती ना जाने कितने ही डेली क्राइम होते, किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। बस लोग अपनी जीविका जी रहे हैं और अपने में मस्त है। सभी को अपनी ऐशो आराम लाइफ भरी ज़िंदगी चाहिए। यही आज हमारे देश की स्थिति फ़िलहाल। तो उस लड़की का रेप हुआ, 4 जानवरों ने उसका रेप किया निर्मम तरीके से। सुनने में आया है कि ये सच है झूठ पता नहीं, कि उसकी जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई। अगर ये सच है ना, तो मैं चाहूँगा कि कानून वानून सब हमारे देश का कहने को तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। संविधान हमारा देश का दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और कानून भी बहुत कठोर है। पर जो जुर्म करता है वो हमेशा जुर्म करके भाग जाता है और निर्दोष जो होते हैं उनको ही सज़ा मिलती है हमारे देश में। उन चारों को मैं चाहूँगा कि इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कड़ी सज़ा तो क्या फांसी है? नहीं, फांसी नहीं, फांसी तो हर किसी को मिलती है। अभी कुछ दिन पहले निर्भया केस में जो 2012 में बलात्कार हुआ था, वो भी 7 साल तक अपनी कानूनी कार्रवाई से बचते रहे और 2019 में भी जाके 20 में जाके आखिरी में उनको बलात्कार फांसी हुई है, उनको फांसी की सज़ा हुई है। तो ये भी अब चारों का ऐसे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा, 1-2 साल यहाँ भी काट देंगे। और उसके पीछे भी अब जातिवाद चालू हो जाएगा कि वो वाल्मीकि समाज से थी, वो शेड्यूल कास्ट थी और वो रेप करने वाले शायद अपर कास्ट के होंगे, तो वहाँ पे भी जातिवाद चला जाएगा। एक पॉलिटिक्स अपनी राजनीति चमकाने के लिए भाजपा की सरकार है तो विपक्ष के लोग उसको सपोर्ट करेंगे और जो उच्च जाति वाले जो जिसने बलात्कार किया है वो दूसरी पार्टी उसके सपोर्ट में करेगी। तो साला हमारे सबसे देश में ये एक बड़ी कमी है कि हम रेप को रेप नहीं देखते, हम जातिवाद से जोड़ते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मीडिया हाउसेस पर, ऐसे लोगों पर, ऐसे जानवरों पर। राजनीतिज्ञ जो भी आपको बहुत बड़े समझते कि हम पॉलिटिशियंस हैं सालों में, तो तुमको एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब तुम्हारी लड़की का बलात्कार होगा, जब तुम जोड़ना कि हाँ हमारी बीजेपी की लड़की थी, हमारी कांग्रेस की लड़की थी, और साथ में ये भी बताना कि यादव की लड़की थी, मुस्लिम की लड़की थी, ब्राह्मण की लड़की थी, ठाकुर की लड़की थी। हमारे देश की आग इतनी लगती है कि ना इस सिस्टम में आग लग जाए, और एक बार तो इस सिस्टम में आग लगनी भी चाहिए, जब जाके सब कुछ ठीक होगा। सब कुछ करप्ट है साले। बलात्कार होता है, किसी लड़की की इज्जत जाती है, उसको भी तुम एक जाति सूचक सब जो तुम साथ में जोड़ते हो ना, कि दलित की लड़की, वो पंजाब की लड़की, वो मुस्लिम लड़की, सालों तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो तुम्हें जाति सूचक सब जोड़ते हो। लड़की लड़की होती है, किसी जाति की नहीं होती। तो इस बात को याद रखो, आगे से किसी भी लड़की का हो तो तुम साले जातिवाद मत जोड़ा करो उसके साथ। और उन चारों को ना इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि भरे चौक पे लागे, जैसे सऊदी कंट्रीज में करते हैं, मतलब खाड़ी देशों में करते हैं। भरे चौक पर लाकर उनको गोली मार दी जाती है, लोग पत्थरों से मारते हैं। कुछ इस तरह के कानून होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप कुछ संविधान में रह के सारे उसके अंदर में, वैसे भी सब कुछ आजकल बिना संविधान के काम ही हो रहा है। पॉलिटिशियंस साले चोर, पॉलिटिशियंस साला इंग्लिश भी, जितने भी ये राजनेता लोग हैं ये साले चोरी हैं, बलात्कारी हैं। आप जाके आंकड़ा चेक कर लो, 90% आपको चोर बलात्कारी लोग ही मिलेंगे यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले जब नेता लोग हमारे भ्रष्टाचार करते हैं, रेप करते हैं, तो फिर तो लोगों को तो बढ़ावा मिलेगा। और ये लोग कौन होते हैं? ये भी किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। कोई किसी पार्टी से जुड़ा है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा है। सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक नीचे से सुधार नहीं आएगा, तो सुधार हमें ही करना पड़ेगा। अब हम सब लोग 2 दिन चूतियों की तरह तख्ती लगा के, स्टेटस लगा के आप एक डीपी लगा दोगे, उससे कुछ नहीं होगा भाई। जब तक आप वाकई में कुछ आंदोलन नहीं करोगे ना, जब तक इस देश का कुछ नहीं होगा। हमारा देश
सदियों से ही ऐसा रहा है। अब आज़ादी के टाइम पे भी आज़ाद कब हुआ? आंदोलन हुए, ना जाने कितने वीर लोगों ने अपनी, शहीद लोगों ने अपनी जान दी, जब जाके ये देश आज़ाद हुआ है। तो सेम इसी चीज़ में भी आपको जब तक आंदोलन नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। बहुत कानून बनते हैं, ना जाने कितने ही कानून बनते हैं, और सब कानून बस किताबी तौर पे होते हैं। पैसा चलता है हमारे देश में, अगर उनके पास पैसा होगा, पावर होगा, तो वो छूट जाएगा। बाकी बलात्कारियों को कुछ नहीं होगा। डेली हमारे देश में बलात्कार होते हैं। मेरे पास कुछ रिकॉर्ड मैंने लिखे हुए, स्पेशल मैंने लिखे हैं सभी को बताने के लिए। 2018 का आंकड़ा है, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। हर 15 मिनट में एक रेप होता है हमारे देश में। हर 15 मिनट में एक रेप होता है। कोई सोच नहीं सकता ना, हर 15 मिनट में एक लड़की की इज्जत जा रही है। सोचते भी नहीं, क्योंकि जब तक हमारे खुद पर बात नहीं आती, हमारे घर में, हमारे यार रिश्तेदार में बात नहीं आती, जब तक हमें इन चीज़ों पर फ़र्क नहीं पड़ता। और सुनो, और जो भी बलात्कार होते हैं उसमें से हर चौथी लड़की 18 साल से कम उम्र की होती है, नाबालिग लड़की होती है। और सबसे बड़ी बात तो आप ये देखना कि जितने भी रेप होते हैं 94%, जो ये एनसीआरबी का डाटा है, मैं अपने कोई घर का डाटा नहीं बता रहा आपको, 94% लोग आपके नॉन होते हैं। जो रेपिस्ट होते हैं वो नॉन होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, दोस्त होते हैं। सबसे बड़ी बात है ये, और ये गहराई से सुनने वाली बात है, क्योंकि पता नहीं आजकल जो हमारे साथ हो वही किसी की शक्ल पे नहीं लेगा। $87 रेप पर डे होते हैं हमारे देश में। 87 रेप पर डे। कोई विश्वास नहीं कर सकता इस बात पे। डेली रेप होते हैं भाई। अब ये रेप केस मीडिया में आ गया तो लोग तख्तियाँ उठा के खड़े हो गए, पर डेली रेप हो रहे हैं, डेली रेप हो रहे हैं। उसको तुम ध्यान नहीं दोगे, और ना तुम देते, बस मीडिया ने चला दिया तो तुम्हें पता चल गया। मीडिया भी इस वजह से दिखाती है, टीआरपी से। मीडिया वालों को भी मतलब नहीं है रेप, किसी की लड़की का बलात्कार हो रहा है, उनको मतलब नहीं है भाई, उनको तो अपनी टीआरपी चलानी है। मीडिया वालों को भी मतलब नहीं है रेप वेप से। मिस्ड कॉल का अभी चला लेंगे, मिस्ड कॉल मारो, हम उसके साथ खड़े हैं। किसी के साथ नहीं खड़े होते। डेली रेप हो रहे हैं इंडिया के किसी न किसी कोने में, किसी गाँव, किसी शहर, किसी बस्ती में, किसी घर में। पता नहीं चलता कौन बलात्कार कर रहा है। सी बताओ ना, अगर जो मैं सिस्टम में हूँ ना, मैं तो सीधा एक ही कानून लेके आऊँ, गोली मारो भरे चौक पे लाके हर उस बलात्कारी को, जो उस और लड़की से ही गोली मरवाऊँ उसको, अगर मैं हूँ तो इस सरकार में। सच बता रहा हूँ। 2018 में लगभग 34,000 बलात्कार हुए। 34,000 बलात्कार आपके लिए तो बहुत। 34,000 तो समझ लो कि कुछ समझते नहीं होगे ना। 34,000 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हुई। 34,000 लड़कियों की छोड़ो, उनका परिवार बर्बाद हुआ है। लगभग समझ लो 8-10 लाख लोग, 5 लाख तो मान के चलो, इतने लोगों को ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो चुकी है। समाज फिर उनको रहने नहीं देता, ताने मारता, उन लड़कियों को कोई शादी नहीं करता। वो बेचारी क्या करे? उनकी फैमिली मेम्बर्स को रिलेटिव्स ताने मारते हैं। वो जहाँ रहते हैं वहाँ से उनको घर खाली करके जाना पड़ता है। जहाँ से वो पुश्तैनी उनके ख़ानदान होते हैं, सालों से वो रहते आए हैं, वो छोड़ के उनको कहीं बाहर जाना पड़ता है। अपनी दूसरी जगह अपनी नई पहचान बनानी पड़ती है। किसी को बता भी नहीं सकते। किसको बताएंगे कि हमारी बेटी का रेप हुआ है, तुम इससे शादी करोगे? आजकल के लड़के वैसे तो बहुत मॉडर्न है। किसी को बोलोगे इस लड़की का रेप हुआ, आप इससे शादी करोगे? कोई शादी नहीं करेगा। वैसे अपने आप को सब मॉडर्न बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना। कोई शादी भी नहीं करता। सच है, ये फैक्ट है ये बिल्कुल। आप किसी भी लड़के से पूछो उस लड़की का रेप हुआ, आप उससे शादी करोगे? नहीं करेगा। साला चाहे खुद बेशक 10 रेप करता हो साल की, पर शादी नहीं करेगा। जब खुद की बहन में बात आएगी ना, जब शादी करते हैं। क्या ये आंकड़ों के पीछे पड़े हुए हैं? आंकड़े क्या करेंगे? आंकड़े तो ये कि बस डाटा का खेल नहीं है कि आंकड़े बता दिए इससे कुछ कम हो जाएगा। कम कुछ नहीं होगा। हमारे देश में सिस्टम इतना लाचार है कि दिन प्रतिदिन ये बढ़ ही रहा है सब कुछ। और उस हाथरस में उस लड़की का बलात्कार हुआ, यूपी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 10 लाख रुपए देंगे। यूपी गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री हैं जो भी हैं, योगी आदित्यनाथ, 10 लाख रुपए देने के लिए बोल दिया उन्होंने, सीएमओ ने उनके। और भी पार्टी के उनके मिनिस्टर्स हैं। जब उनकी खुद की बेटी का, उन सभी का, किसी का भी एक का भी रेप होगा, और फिर गवर्नमेंट 10 लाख रुपए का ऐलान करेगी कि हाँ 10 लाख रुपए मिलेंगे तुम्हें,
दूसरी पार्टी के लोग अभी जाएंगे वहाँ पे अपनी राजनीति की रोटियाँ सेकेंगे। किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, उस उनके घर वालों से हमें भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, आपको भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस उसकी माँ उसके बाप से जाके पूछो जिन्होंने उसको 19 साल पाला, उसको पढ़ाया लिखाया, और 4 जानवरों ने उसको बेदर्दी से मार दिया, है ना। तो बस यही है कि आंदोलन करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो। नहीं तो भाई तख्ते उठाते रहो, कुछ नहीं होगा इस देश में। अभी किसान बैठे हुए हैं, 2-4 दिन बैठेंगे, उड़ जाएंगे, कुछ फायदा नहीं। डेली ना जाने ऐसे कितने आंदोलन होते हैं, दब जाते हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, कोई पार्टी किसी की सगी नहीं होती। सच है ये, ना कांग्रेस, ना भाजपा, बसपा, सपा, टीएमसी, ना जाने कितनी ही पार्टियां हैं, ये बस अपनी राजनीति करने के लिए आते हैं। इनको बस पैसे से मतलब है, जनता को मूर्ख बनाना है। इनको पता जनता हमारी कितनी मूर्ख है। इनको मुस्लिम बोलो, इनको हिंदू बोलो, हिंदू में फिर इनको ब्राह्मण, अलग अलग जातियों में बांटो, फिर वहाँ से इनको वोट बैंक लो। अलग अलग ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो मुद्दे बिल्कुल जिनका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे मुद्दे उठा के अपनी राजनीति करते हैं। और जो वाकई में मुद्दे होते हैं उन पर कोई राजनीति पार्टी बात नहीं करती। हाँ, करोड़ों लोग बेरोज़गार हैं, कहने को स्किल डेवलपमेंट ना जाने कितने कार्यक्रम चल रहे हैं, पर मुझे कहीं दिख नहीं रहा कुछ। बेरोज़गारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेरे साथ ही बहुत लोगों ने, मेरे जो साथी थे जब हमने 12th पास की, आज बहुत लोग आज भी बेरोज़गार हैं। वो लोगों ने बीटेक की हुई है, लाखों घर वालों ने पैसे वेस्ट किए, आप अब आके वो एसएससी पे ही अड़ गए जाके। क्या करें, और कोई साधन ही नहीं उनके पास दूसरा आगे पढ़ाई करने के लिए, और पैसे नहीं होते माँ बाप के पास, कैसे पढ़ाए? क्योंकि सिस्टम हमारा इतना भ्रष्ट हो चुका है। एक आप सरकारी चौकीदार से ले लो, एक आईएएस तक ले लो, सब भ्रष्टाचार, सब साले चोर हैं। साला मेरी वीडियो अगर कोई देख रहा है ना, तुमसे जो उखड़ता उखाड़ लेना, साले जेल में डाल दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच बोलता तुम उसी को डालते हो। अब कंगना रनौत ने मुंबई में जाके बोला, उसका घर तोड़ रहे हैं, उसके पड़ोसियों को थ्रेटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो साला मैं तो चीज़ ही क्या हूँ, मुझे तो कोई भी नहीं जानता। तो यही है हमारे देश में यार, कुछ नहीं हो सकता इस देश का, कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे एक डॉक्टर हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि ये इंडिया वाले, मैं कई बार सोचता था यार कि ऐसे क्यों बोलते हैं इंडिया वाले, सर भी तो इंडिया से है, पर वो सच बोलते हैं यार कि इंडिया वालों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी सोच ऐसी है। बात इतनी बड़ी बड़ी करेंगे पर करेंगे कुछ नहीं। एक सरकारी चौकीदार लग जाएगा ना, 40,000 उसको तनख्वाह चाहिए, फ्री उसको रहने के लिए घर चाहिए, ट्रीटमेंट फ्री में चाहिए, काम उसको करना ना पड़े, और फिर हराम का साले को, कुत्ते के बच्चे को हराम का पैसा भी चाहिए, भ्रष्टाचार करना उसको, वो अलग है। हर लेवल पे यही है। अब एक डॉक्टर के पास चले, डॉक्टर 5 साल डॉक्टर भी MBBS करता है, फिर उसके बाद जाके 2-4 साल में MD करके एक्सपीरियंस, फिर वो लूटना चालू कर देता है। एक गरीब आदमी, साला एक किसान को ले लो या एक मजदूर को ले लो, सारी उम्र मेहनत करता है, उसको बीमारी हो जाए ना भाई, वो इलाज नहीं करवा सकता अपना। मैं खुद ही बता रहा हूँ, मैं अपना इलाज नहीं कर, अगर कल को मुझे कुछ बीमारी हो जाए, भैया इलाज नहीं करवा सकते। सरकारी हॉस्पिटलों में जाओगे, इतना बुरा हाल है। आप कहीं भी चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, अदर किसी भी स्टेट में चले जाओ, धक्के खा खा के आदमी मर जाएगा, या तो उसकी जान पहचान हो जब इलाज हो सकता है, नहीं तो कुत्ते की तरह मर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा किस मुर्दा घाट में उसको जला दिया गया जाके। वकील चले जाओ, अब एक आम आदमी बेचारे कोई केस हो जाए, कोर्ट में जाता है, वहाँ पर वकील साले गिद्ध की तरह देखते हैं कहाँ से ये शिकार आ जाए, इसको लूट लो। साला एक मजदूर अपनी मेहनत की कमाई से एक एक पाई इकट्ठी करता है, और वहाँ पे जाके वकील उसको चूस लेते हैं, कर्जे में डूब जाता है। किसी ने गलती से उसके बेटे को फंसवा दिया उस केस में, तो कहाँ से पैसे देता है, वकील उसको लूट लेते हैं। साला एक मेरा दोस्त है, उसके ब्रदर का कुछ केस है, वकील पैसे ले लेते हैं, लाख 2-2 लाख रुपए, उनके फादर कर्जे से उसको पैसे इकट्ठे करते, और ना जमानत होती ना कुछ होती, ना जाने कितने ही केसेस। वैसे हमारा संविधान इतना अच्छा है, वो लाखों करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं, तारीख पे तारीख मिल रही हैं, पैसा चलता है,
विपक्ष आके पैसा खिला देता है, नई तारीख मिल जाती है। हजारों करोड़ों लाखों केस ऐसी पेंडिंग पड़े हैं। आईएएस को देख लो तो समझ, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ चोर है, सब कोई चोर है, हाँ पर ज्यादातर चोर है। मैं कह रहा हूँ 10 में से 8 लोग चोर है साले, 8 लोग चोर है। साला आईएएस बन रहे ना, तुम आईएएस भी बन रहा है। साला महीना जाता है एक आईएएस का, महीना जाता है एसडीएम ऑफिस में और एरिया से। साला एसडीएम ऑफिस वाले कुत्ते की तरह घूमते एरिया में, किस फैक्ट्री में कहाँ से वहाँ से इलीगल उसका कुछ काम हो रहा है या कुछ गलत तेल बन रहा है, कुछ बन रहा है, वहाँ से उसका महीना जाना चालू हो जाएगा। 50,000 रुपये महीना, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। महीना जाना चालू होता है। थानों में चले जाओ, पुलिस वाला भाई साहब, अगर आप एक बार बस थाने में चले जाओ, अगर आपकी गलती होगी, पैसा तो फिर भी देना पड़ेगा, नहीं होगी ना फिर भी आपको पैसा देना पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं आपको बिना पैसे लिए। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, बिना पैसे लिए छोड़ेंगे ही नहीं। सामने पार्टी वाले ने अगर आपको फंसवा दिया ना, तो भैया वो पैसे वाला पुलिस को 1000 रुपये फालतू लेगा कि इसको पहले तो लठ मारो। पुलिस वाले लठ मारेगा, हक नहीं बनता उनका मारने का, पर मारेगा क्योंकि भैया 1000 रुपये खिलाए उस बंदे ने। फिर वो आपसे हाँ, सामने वाले ने फैसला कर लिया तो भैया फैसला हो गया, 2 पार्टी होगा, ठीक है गलती हो गई, माफ़ी मांग ली। नहीं, 50,000 रुपये 1 लाख रुपये हमें दो, अब हमने तुम्हारा समझौता करवाया है, नहीं तो जो तुमने 100 नंबर पे कॉल करी है उसके ऊपर तुम्हारी जमानत, तुम पर केस ठोकेंगे, मुकदमा लगाएंगे तुम्हारे ऊपर, फिर तुम्हारी ज़िंदगी कोर्ट की तारीखों में बीत जाएगी। एक आम आदमी क्या करेगा, वो चाहेगा कि भैया कोर्टों के चक्कर ना लगा के कैसे भी पैसा लेके इनसे पीछा छुटाओ। इतना पैसा जाता है। क्या समझते हो, ड्रग्स की बात चल रही है आज हमारे देश में, मुंबई बॉलीवुड में नशेड़ी गंजेड़ी स्मैक ये लोग हैं। ये बताओ ड्रग्स कहाँ नहीं बिकता? दिल्ली में ड्रग्स नहीं बिकता साला हर जगह ड्रग्स बिकता है, हर जगह ड्रग्स बिकता है। पुलिस वालों को भी पता है, सभी को पता है, लोकल वहाँ लोग रहने वाले उनको भी पता है, पर वो भी नहीं बोलेंगे जब तक उनका खुद का बेटा नहीं कुछ करेगा। वो भी नहीं बोलेंगे यार, वो अपने बच्चों को ही सुधारेंगे। वो क्यों झंझट में पड़ेंगे कि कंप्लेंट करे जाके? कंप्लेंट करने से क्या होगा? जो उनकी गैंग होती है यार, वो दिन में 10 लाख रुपए का स्मैक बेच रहे हैं, वो एक मर्डर करवा भी देंगे। अब मैं बोल रहा हूँ, मेरा वो मर्डर करवा देंगे एक लड़के से, किसी से भी स्मैकिए से, छूट जाएगा, केस चलता रहेगा। कौन जानता है कि कोई भूपेंद्र था? नहीं जानता भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ये हमारे देश में हर जगह स्मैक बिकता है, दिल्ली में हर जगह स्मैक बिकता है, दारू हर जगह बिकती है। ठेके पर आते हैं लोग, सासी बोलते हैं यहाँ दिल्ली की भाषा में, सासी बोलते हैं। सुबह ठेके खुलते ही लोग आ जाते हैं, पेटी भर भर के दारू ले जाते हैं और फिर दोगुने दामों पर बेचते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन से गवर्नमेंट हॉलीडेज वाले दिन या किसी भी दिन रात को 10 बजे ठेके बंद हो जाते हैं। आप 4 बजे जाके दवाई कह रहा हूँ, दारू जाके ले लो, नशा जाके ले लो, कुछ भी नशा खरीद लो जाके, ड्रग्स, चरस, अफीम, जो ये CDS, जो भी ऑयल ये तना जाने कितने नशे होते, सब कुछ बिकता है भाई, सब कुछ बिकता है। नारकोटिक्स ब्यूरो बॉलीवुड में फंसी हुई है। अब तुम, मेरे को लग रहा है 4 काम करने लगे होगे, वैसे तुम खाली बैठते होगे, फ्री की तनख्वाह ले रहे थे। तुम्हें मैं बता दूं, देश के हर कोने में ड्रग्स बिक रहा है। देश की कोने की तो छोड़ो, मैं दिल्ली में देखता हूँ हर जगह ड्रग्स बिकता है भाई, हर जगह ड्रग्स बिकता है ना। थानों में पैसे जाते हैं, महीना जाता है, और तुम सबको पता महीना जाता है, पर साला किसी की गांड में दम नहीं है कि कोई बताए जाके बोलेगा तो क्या होगा यार, उल्टा तुम्हें ही फंसवा दिया जाएगा, उल्टा तुम्हें फंसवा दिया जाएगा। भैया सिस्टम करप्ट है। कितने मुद्दे हैं जिस पे बोल लो, बात रेप केस से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पर हर जगह करप्शन है यार। दहेज का ही देख लो, साला दहेज केस में ना जाने कितनी लड़कियों को डेली मार दिया जाता है। लड़के माँ बाप पढ़ाते हैं, लड़की को अफसर बनाते हैं, शादी कर देते हैं, शादी करने से पहले बोलियां लगती हैं। साला खुद की बता रहा हूँ, हमारी राजपूत कम्युनिटी में क्या होता है, गांव की बता रहा हूँ, जैसे गांव साइड यूपी में क्या होता है, हाँ लड़का सरकारी नौकरी है, फौज में है तो उसके 15 लाख रुपए मांगेंगे, और बड़ी पोस्ट पे तो 20-25 लाख रुपए गाड़ी मांगेंगे। नॉर्मल है, नॉर्मल नौकरी है, 5 लाख रुपए मांगेंगे। कुछ नहीं करता, बेरोजगार है भैया, आर्मी की तैयारी कर रहा है, 4-5 लाख रुपए उसको ही मांगे। एक बाप के पास अगर 3 बेटियां हैं, खेती कर रहा है, वो कहाँ से इतने पैसे देगा यार? सोच के बताओ, एक किसान यार, छोटा खेतीहर मजदूर है, 1-2 बीघा जमीन है, वो कहाँ से एक बेटी को 5 लाख रुपए दे देगा? कर्जा लेगा, फिर उस कर्जे को उतारने के लिए अपनी सारी जिंदगी बिताएगा। सरकार वैसे तो बहुत बड़े वादे करती है
कि हम बेटियों के लिए ये करते हैं वो करते हैं। सब सब साले जितने भी ये प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के, सब साले टोटली भ्रष्ट होते हैं। लूट के सिवा यहाँ कुछ नहीं होती। ज़मीनी तौर पे जहाँ पैसा जाना चाहिए वहाँ नहीं जाता। ज़रूरतमंद के पास पैसा नहीं जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं जाता, पर ज़रूरतमंद लोगों के पास पैसा बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि करप्शन इतना है यार। एक सरपंच को ही देख लो साला, हमारे देश में एक सरपंच बन जाएगा साला, हवेली खड़ी करेगा सबसे पहले। अब दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, किसी भी स्टेट में चले, सरपंच सबसे पहले साला गाड़ी लेके आएगा, फिर धीरे धीरे 2 बार सरपंच बन गया तो कोठी बना लेगा अपनी। मतलब साला हम एक भैंचो सारी उम्र नौकरी करने के बाद एक झोपड़ी तक नहीं खरीद पाते, पर एक सरपंच साला, फिर सरपंच छोड़े काउंसलर को देख लो, विधायक को देख लो, हराम के बच्चे साले। तुम नौकरी तो हमारे वोटों से तुम बनते हो। जब तुम वोट लेने आते हो तुम हमारे पैरों में गिरते हो, उसके बाद तुम साला राजा की औलाद हो जाते हो कि जैसे तुम्हारे बाप की सरकार है ये, है ना। तो तुम फिर साला फ़ोन मिलाओगे तो फ़ोन नहीं उठाओगे, तुम्हारे पास जाओगे कोई काम नहीं होगा, फिर तुम पैसे वाले हो जाओगे, हर जगह तुम लूटोगे। कॉन्ट्रैक्टर साले भ्रष्ट होते हैं। कहाँ दूसरे हमारे यहाँ पे इतने फ्लैट बने हुए हैं रोहिणी में, यहाँ पे अभी साली रोहिणी बसी भी नहीं है। यहाँ पर रोड बन गए, यहाँ पर सब कुछ तैयार हो गया। जब बारिश होती है ना, लास्ट ईयर बारिश की बात बता रहा हूँ, रोड बन के तैयार हुए, 2-2, 3-3 फुट जमीन नीचे खिसक गई, मट्टी बैठ गई, रोड बना दिया, रोड बैठ गए, फुटपाथ बनाए, वो बैठ गए यार, क्योंकि भ्रष्ट है, डीडीए भ्रष्ट है साली। लोगों ने डीडीए की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, पैसे जा रहे थाने में, डीडीए के अफसरों के पास पैसे जा रहे हैं। डीडीए भी कुछ नहीं करती भैया। कॉन्ट्रैक्टर मेटेरियल मिलाना चाहिए, 1 फुट मिला रहा है 4 इंच, तो रोड तो बैठेगा ही ना भाई। जो जांच करने वाला है वो पैसे लेते हैं। डामर मिलाना चाहिए सारे अच्छी क्वालिटी का, वो मिलाते हैं। पानी हमारे यहाँ पे चौक है आगे प्रहलादपुर में, हमारे यहाँ रोहिणी में, वहाँ पर रोड ख़राब था साला। 3-4 साल में जाके तो वो बना। इलेक्शन थे, इलेक्शन से पहले केजरीवाल ने लगभग 200 करोड़ रुपए में दिल्ली के गड्ढे भरे, वो गड्ढा भर दिया गया, गड्ढा भर दिया, फिर टूट गया, फिर अभी वो रोड बना, फिर वो पूरा रोड बना, वो पार्ट एक पार्ट है वो फिर टूट गया, फिर उसको अब गड्ढा भर दिया गया और वो फिर टूटना स्टार्ट हो गया। मतलब भैंचो तुम्हें शर्म नहीं आती कि साला एक रोड को तुम 4-4 बार बना रहे हो, गड्ढे भर रहे हो, और वो फिर गड्ढा टूट जा रहा है। साला इतनी शर्म करके थोड़ा तो उसमें अच्छा मेटेरियल डाल सकते हो साले। इस हिसाब से तो ये जो राजाओं ने जो राजमहल ये किले बनाए, ये तो साले जर्जर हालत में हो जाने चाहिए थे। वो हज़ारों सालों से खड़े हुए हैं, पर हमारे देश की सरकार इतना अच्छा काम करती है, हमारे देश के ठेकेदार इतना अच्छा काम करते हैं कि कुछ महीनों में ही वो बह जाते हैं बारिश आते ही। हर जगह लूट है यार, हर जगह लूट है, हर जगह लूट है साला। सिस्टम ही करप्ट है। इस दिल में इतना कुछ है कहने को, पर कोई फ़ायदा नहीं है ना कुत्ते की तरह भौंकने से, क्योंकि सभी को अपने दिल की करनी है। कोई फ़ायदा नहीं है इतना सब बोलने से। तख्तियाँ वख्तियाँ लेके तुम भौंकते रहो, बाकी होना जाना कुछ है नहीं। एक लेटेस्ट वो बता रहा हूँ, रिलेटिव में हमारे क्या हुआ, हमारे नॉन थे, हमारी मौसी के उनकी ननद थी, वो उसकी शादी हुई। तो अभी इसी साल की बात है ये, जनवरी की। उस लड़की को और उसके 2 बच्चों को उसके ससुराल वालों ने तेल डाल के जला दिया, जिसमें उस बच्चे को बच्चा बच गया, उस लड़की की जान चली गई और उस माँ की जान चली गई, दोनों को जला दिया गया। सारा परिवार भाग गया। पुलिस ने, अब ये मीडिया में नहीं आया क्योंकि भाई उनकी किसी राजनीति सपोर्ट नहीं था, है ना, और ना किसी मीडिया हाउसेस में उनकी जानकारी थी, फेमस नहीं थे, तो इस वजह से बात नहीं गई मीडिया में ज़्यादा बड़े लेवल पे। यही किसी फेमस उसका कांड होता तो अभी हो जाता। फरार है वो लड़का, जिसने, सारा परिवार फरार है। एक लड़की को जान से मार दिया गया, किसको फ़र्क पड़ा, पता भी नहीं चला लोगों को, किसको पता, बस उनको पता, उनके गांव वालों को पता, रिश्तेदारों को पता, बाकी किसको पता चला गया। लड़की को मार दिया गया मिट्टी का तेल जला के। अब घर वाले उनके विपक्ष के कह रहे भाई 50 लाख रुपए दे के समझौता कर लो, एक नाम हटवाने के 50 लाख रुपए दे रहे हैं कि हमारी उस लड़की का नाम हटा दो, हम तो 50 लाख रुपए देंगे। और वो लड़का धमकी दे रहा है कि
इनको सभी को भी जान से मारूंगा जो भी ये केस कर रहे हैं। पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस को पैसा पहुंच गया होगा भाई, पुलिस क्यों करेगी? तो देखो ऐसी ऐसी तो ये चीज़ें होती हैं ना। आप भी सब घरों में देखते होंगे, कुछ ना कुछ सभी के घर में प्रॉब्लम्स होती होंगी, कांड ऐसे होते रहते हैं। पर कहाँ तक रोएं भाई सिस्टम को, कहाँ तक रोओगे, कहाँ तक रोओगे? कुछ इलाज नहीं है सिस्टम का, बस देखते रहो। डेली नए कांड को देखो, नए रेप केस को देखो, नए किसी को देखो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आज हाथरस रेप केस हुआ है, उन्नाव रेप केस हुआ, अजमेर रेप केस, बस ये विकिपीडिया पर दर्ज हो जाएंगे जाके, उस तारीख को उस दिन रेप हुआ था, बाकी सब फिर भूल जाएंगे। बोलने का मन नहीं है मेरा कुछ, क्यों ना मैं परेशान हो जाऊँ सिस्टम को देख के। अभी मैं सामने खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने एक फैक्ट्री मेरे को यहाँ से दिख रही है। धुआं, मैं डेली शाम के टाइम जब भी छत पे आता हूँ, अंधेरा होते ही उस फैक्ट्री में, रिहायशी इलाका है यहाँ पर, खूब पोल्यूशन हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यहाँ के लोकल लोग भी, एक दो लोगों ने आवाज़ उठाई थी पर उनको दबा दिया गया, क्योंकि लोगों का किराया आना बंद हो जाएगा यहाँ के लोगों का। एसडीएम ने कुछ दिन छापे मारे, लोगों ने पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनके पास गए तो कुछ फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कुछ लोग चले गए। पर आज भी काला धुआं आसमान में ऐसे उड़ रहा है, रिहायशी इलाकों में जहरीला धुआं जा रहा है। यहाँ के ना जाने कितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं। कैंसर का इलाज वही करवा सकता है भाई जिसके तो बाप की ज़मीन हो, बहुत सारी पैसा है, या गवर्नमेंट नौकरी है। हमारे जैसे को, तुम्हारे जैसे को होगा जिसके पास कुछ नहीं है, प्राइवेट नौकरी करता, वो कहाँ से इलाज करवाएगा? नहीं करवा पाएगा भाई, वैसे ही मर जाएगा तड़प तड़प के। कौन बोलेगा इसकी कंप्लेंट, कौन करेगा जाके? कोई नहीं कर सकता। दिल्ली में रहते हुए 40 साल हो गए। मेरे ताऊ जी आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पर पैदा हुए, पले बड़े, सब कुछ है। अब जाके कैसे पैसे इकट्ठे किए सालों से, अब जाके एक छोटा सा प्लॉट खरीदा हमने, मेरे मम्मी पापा ने, खैर मैंने तो कुछ नहीं, मेरे माँ बाप ने खरीदा। अब एक प्लॉट खरीद लिया, हम उसको बनवा भी नहीं पा रहे, क्योंकि जिन्होंने बेचा है उन्होंने बेच दिया। पर जहाँ खरीदा है उसके सामने वाले जो बाहुबली हमारे यहाँ के हैं, वो कह रहे भैया ये प्लॉट हमें दे दो, वो बनने नहीं दे रहे। क्या कर सकते हैं यार, उनके साथ 4-4 बॉडीगार्ड रहते हैं, पुलिस वाले, करोड़पति अरबपति आदमी है, पुलिस में पैसा दे देगा, हम उसको बना नहीं पाएंगे। 40 साल से रह रहे हैं, अब जाके घर खरीदा है, उसको बना नहीं पाएंगे हम, क्योंकि भैया बाहुबली है बराबर में, कैसे बना सकते हैं? अब या तो उसको बेचना पड़ेगा, या वो कह रहा है हमें दो। अब क्या करें, फंस गए। मसला हमें भी गलती कर दी मेरे माँ बाप ने, झुग्गी डाल लेनी चाहिए थी साली। आज 10-20 झुग्गी होती, 10-20 घर होते दिल्ली में, वो तो हमारे बाप ने, हमारे फैमिली वालों ने कभी झुग्गी में नहीं रहे, तो चलो ये हमारी अच्छी परवरिश करी। जो हमारे पास भी आज दिल्ली में 10-20 घर होते हैं, है ना। देखता हूँ साला लोग झुग्गियों में रहते हैं, गवर्नमेंट उनको वही प्लॉट दे देती है। बताओ बहनचोद, हम साले, हमारे माँ बाप इतने सालों से रह के हम सब मेहनत कर रहे हैं, एक एक पैसा बचाते हैं, जब जाके खरीदते हो। तुम बहनचोद किसी को भी घर दे देते हो ऐसे अपनी वोट बैंक के चक्कर में। चल हमने गलती कर दी, डीडे की ज़मीन पे झुग्गी करके बैठ जाते। चल अभी भी दिल्ली में आप जाओ, इतनी इलीगल झुग्गियाँ मिलती, 3-3, 4-4 लाख रुपए में, 5-5 लाख रुपए। उनको पता है कि यार ये गवर्नमेंट प्लॉट दे देगी, अगली गवर्नमेंट आएगी वो वादा करेगी जहाँ रह रहे हो वहीं पर तुम्हें मंजिल बन के मिल जाएगी। सिस्टम ना बहुत बर्बाद हो चुका है, बहुत बर्बाद हो चुका है। प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, जेब में होनी चाहिए इतनी गड्डी, जब आपके पास इलाज हो पाएगा आपका। फिर वहाँ पे भी गड्डी होंगी तो आपको चूस लेंगे डॉक्टर्स, आपका खून चूस लेंगे, आपके पैसों को, आखिर में कह देंगे भैया मर गया, अपने को ले जाओ। यार ये सिस्टम बर्बाद हो चुका है बिल्कुल। साला कई बार सोचता हूँ ना, ये अपरिचित की तरह होना चाहिए, कुछ सुपर नेचुरल पावर आनी चाहिए,
साले एक एक को ना जान से मार दूँ जो भी ये जानवर है यहाँ पे। पर क्या किया जाए यार। ठीक है, बहुत बोल लिया मैं। बस ये कहना चाहूँगा यार लास्ट में कि किसी का रेप करने से पहले कभी खुद भी देख लो कि भाई तुम्हारी भी बहन है, जब ये आगे सोचना ये कदम करने से। बस भगवान से ही कहना चाहूँगा कि यार उस बेटी को, उस लड़की की आत्मा को शांति दें, और हर उस लड़की की आत्मा को शांति है जिसके साथ ये हुआ है, और उन जानवरों को कड़ी सजा दो जो भी एक गलत काम करते हैं। ठीक है यार।